आप सबका अभिनंदन और आपके हृदय में स्थित परमात्म स्वरूप ईश्वर को बार बार नमस्कार प्रणाम। आज का विषय है सत्य और असत्य, असत और सत। एक ऐसा विषय है, इस पर दुनिया के वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिंतक सोच रहे हैं। लोगों ने न जाने कितनी पुस्तकें लिख दी, कितने दर्शन शास्त्र आ गए यह जानने के लिए कि सत्य और असत्य क्या है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले गीता का यह श्लोक, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रणानि माया। माया के यंत्र पे सवार होकर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करता हूँ और उसी माया के जाल में वह व्यक्ति फंसकर सब कार्य करता है। इसका मतलब संचालन मनुष्य के माइंड में स्थित हृदय स्थिति का वह मुख्य केंद्र, हृदय का मुख्य केंद्र है शरीर का। वहां से ईश्वर संचालित करता है, माया पर सवार होकर मनुष्य कार्य करता है। तो विश्वास और अविश्वास, इन दोनों की बहस जारी है चारों तरफ। तो पहले हम लेते हैं विश्वास। मुझे विश्वास है कि यह पृथ्वी है, मुझे विश्वास है कि यह सूर्य है, मुझे विश्वास है कि यह आदमी है। ये विश्वास है। हमने देखा, सुना, स्पर्श किया, तो इंद्रियों से हमने जाना। अब इंद्रियों से सुपरस्टिशंस कैसे हो सकते हैं? इल्यूजन, विजुअल इल्यूजन, विजुअल डेड, ऐसा विजुअल परसेप्शन जो देखने में तो सत्य लगे परंतु हो असत्य हो, डिल्यूजन। और बाद में फिर हेलुसिनेशन भी, सुनने देखने सबको लेकर ही ऐसा लगे, मृग तृष्णा की तरह। तो सबसे पहले आसमान का रंग कैसा है? तो नीला है। तो आसमान का रंग नीला ही है, ये सत्य है? नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, नीला नहीं है, नीला लगता है, आभास होता है कि नीला है, परंतु वस्तुतः नीला नहीं है। तो ये जो आभास है ये सुपरस्टिशन है, ये इल्यूजन है। और विज्ञान जिसको सही नहीं मानता, जिस पर मुहर नहीं लगाता, साइंस जिसको अप्रूव नहीं करता, उसको हम लोग कहते हैं कि ये अज्ञान है, अविश्वास है, अंधविश्वास है। उस पर हम विश्वास नहीं करते जब तक विज्ञान उस पर मुहर नहीं लगाता। परंतु विज्ञान है क्या? जो हम लॉजिक देते हैं, जो हम मुहर लगाते हैं, वो किसके आधार पर देते हैं? आंखें जब किसी वस्तु को देखती हैं तो क्या वस्तुतः उस वस्तु को वह देखती हैं? आंखें क्या वस्तुतः देख सकती हैं? आंखें देख नहीं सकती, वस्तुतः वो देख नहीं सकती, आभास कर सकती है। जैसे आसमान नीला लगता है, आभास है यह, वो वस्तुतः नीला नहीं है। पृथ्वी आकाश से मिल रही है बहुत दूर क्षितिज पर, तो क्या वस्तुतः वो मिल रही है? नहीं, ये आभास है। जब किसी वस्तु से फोटोन का एक कण, लाइट का जो यूनिट है फोटोन, उसका एक कण जब प्रवेश करता है आँख में, और प्रवेश करने के बाद वह रेटिना पर जाता है, आँख के पर्दे पर, तो रेटिना से होते हुए वह उसकी प्रतिक्रिया
ब्रेन में जाता है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया होती है तो वो रासायनिक क्रिया अपने ढंग के एनालॉग क्रिएट करता है। वो कंपेयर करता है कि ऐसा क्या था पहले से क्या रिकॉर्डेड था, उससे कंपेयर करके तो उसका जजमेंट देता है कि यह वस्तु ये है। उसकी तस्वीर नहीं बनती, वो उसका कल्चर, उसका डीएनए, उसकी शारीरिक संरचना के अनुसार, मस्तिष्क के थॉट प्रोसेस के अनुसार वो निर्णय देता है कि ये वस्तु है। वस्तुतः हम देखते किसी चीज को हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि जो देखने की चीज है, इलेक्ट्रॉन जो यूनिट है प्रत्येक वस्तु का, वो इलेक्ट्रॉन तो जब अंदर जाता है फोटॉन के रूप में, तो वो यू कांट सी एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप देख ही नहीं सकते, तो फिर फोटॉन कैसे अंदर जाके देख सकता है कुछ? यूनिट तो इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से हम सुन नहीं सकते, वहां भी एक वाइब्रेशन है, साउंड। तो हम न देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं। पांचों इंद्रियां हमें इल्यूजन देती हैं, सत्य नहीं दिखाती। ये सत्य नहीं है, ये असत है। ना सतो विद्यते भाव, ना अभाव विद्यते सतो, गीता में कहा है। असत वस्तु वस्तुतः है ही नहीं, ये सब असत है, ये संसार। और जो आप देख रहे हैं ये सब डिल्यूजन है। और ये पांचों इंद्रियों के अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट है? इज देयर एनी अनदर, और आर देयर अदर इंस्ट्रूमेंट बाय विच यू कैन जज द ट्रूथ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग? किसी भी चीज के अस्तित्व को वस्तुतः सत्य रूप से निरूपित करने के लिए ये पांचों इंद्रियों के अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसीलिए तो जब अभी जो 3 नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकों को मिला है क्वांटम के ऊपर, क्वांटम मैकेनिक्स पे, उसमें विचित्रता यह है, क्वांटम जो सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी वस्तु का, सबसे छोटा यूनिट है, पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा यूनिट है, किसी भी वस्तु का आप ले लें उससे सबसे छोटा यूनिट क्वांटम है। और क्वांटम को क्रिया करने को मैकेनिक्स, हाउ इट वर्क्स, उसको मैकेनिक्स कहते हैं। उसका साइंस क्वांटम का, क्वांटम मैकेनिक्स है। तो क्वांटम में विचित्रता यह है कि जब हम क्वांटम को देखते हैं, उसका इफेक्ट देखते हैं, क्वांटम को तो देखते, तो उसका इफेक्ट देखते हैं तो हमें लगता है वेव्स हैं। परंतु जब कैमरा से किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको देखते हैं तो लगता है वो पार्टिकल है। तो वो वेव भी है और पार्टिकल। एक वस्तु दो कैसे हो सकते हैं? द्वैत, ड्युअलिटी। वह वेव भी है और वह पार्टिकल भी है। इसी तरह ये संसार सत्य भी है और असत्य भी है। असत्य तब है जब हम इसको रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं। तो हमारे पास क्या वो इंस्ट्रूमेंट है? हम लोगों के पास, क्या मनुष्य के पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट। परंतु वो ये 5 इंद्रियों से नहीं चलता वो इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट किससे चलता है? इन द सेंटर ऑफ योर एग्जिस्टेंस देयर इज ए पावर। उसको आप नेचर कहिए। आप एथिस्ट हैं तो भगवान न मानिए, ईश्वर न मानिए, उसे आप कहिए नेचर। तो एक नेचर तो है, और उसी नेचर में वो डार्क मैटर भी है। जब ग्रेविटी पे रिसर्च हुआ तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये ग्रेविटी कैसे सस्टेन करती है, कैसे सपोर्ट करती है यूनिवर्स को, ऑल ओवर यूनिवर्स ग्रेविटी कैसे सपोर्ट करती है। कोई न कोई तो ऐसा फोर्स है। तो देखा गया कि इतना बड़ा फोर्स है कि पूरे यूनिवर्स को सपोर्ट करता है। और हम जहां बैठे हैं, हम जिस पृथ्वी पर हैं, यहां भी और पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा मैटर, जिसे डार्क मैटर इसलिए कहा गया
कि अभी उसके बारे में ज्ञान नहीं है। देखा, उसके प्रभाव के बारे में वैज्ञानिकों ने जाना है, लेकिन डार्क इज डार्क, अभी वो डार्क ही है। और 95% ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स जो है वो डार्क है, डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है। 5% में बाकी सब कुछ है। उसमें एंटी मैटर भी है, मैटर भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है। समस्त विश्व केवल कुछ परसेंटेज है, और 95% डार्क मैटर है। तो उस डार्क मैटर जो 95% ऑफ द यूनिवर्स है, उसको जब हम जान लेंगे तो विज्ञान का सुपरस्टिशंस बहुत कुछ है। क्योंकि ये इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, ये इंद्रिय सत्य नहीं दिखाती। सत्य का साक्षात्कार इंद्रियों से नहीं होता, इसलिए सत्य के साक्षात्कार के लिए अध्यात्म की आवश्यकता होती है। वेदांत, वेद, उपनिषद पुराने युग में बैठे बैठे बिना दूरबीन के लोगों ने जितने भी ग्रह हैं यूनिवर्स में, सबकी स्थिति पता लगा ली थी और एक्यूरेट कैलकुलेशन किया था। आज हम सुपरस्टिशन से ही प्रारंभ करते हैं। कैसे? क्या डॉगमा है वो? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या? मैथेसिस। मैथेसिस, मैथमेटिक्स मैथेसिस वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ गॉड। यूक्लिनियन मैथमेटिक्स ने कहा था कि यह लैंग्वेज ऑफ गॉड है। तो लैंग्वेज ऑफ गॉड कैसा है कि जब बिंदु की परिभाषा दिया, डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, तो कहा ना उसमें ऊंचाई होती है, न लंबाई होती है, न मोटाई होती है। वो एक असम्पशन है। एज्यूम, हम प्रिज्यूम करते हैं कि एक डॉट है, तो प्रिज्यूम क्या है? डॉगमा है। कोई वस्तु है नहीं लेकिन प्रिज्यूम कर लिया, और सारा मैथमेटिक्स उसी प्रिज्यूम से बना। और पश्चिम वाले जीरो जानते ही नहीं थे, तो जीरो से उत्पन्न हुआ विज्ञान। और जीरो मीन्स नथिंग मीन्स, और जिसे हम नथिंग कहते हैं वो आज का विज्ञान कहता है जो नथिंग है, जब वैक्यूम में, जहां कुछ भी नहीं है, वहां सबसे ज्यादा घनत्व है। द मैक्सिमम डेंसिटी इज देयर वेयर वी सी दैट इट इज नथिंग। सबसे घना वो है। तो इसलिए सुपरस्टिशंस, ये कह देना कि मेरे पास वैज्ञानिक आधार नहीं है। विवेकानंद से जब पूछा गया शिकागो में कि आपके यहां तो बहुत सुपरस्टिशंस है, ये देवता, वो देवता, ये प्रेत, वो भूत, उसने कहा कि ये इनिशियल स्टेज ऑफ अध्यात्म है। स्पिरिचुअल नॉलेज की पहली सीढ़ी है भूत पूजा, प्रेत पूजा। यहां से प्रारंभ होता है तो आत्मज्ञान तक जाता है, अंतिम श्रेणी है। और यह भी मैं बता दूं कि विवेकानंद जब शिकागो से आने के बाद बहुत कम उम्र में ईश्वर ने उन्हें हमसे छीन लिया था, उनका इंतकाल हो गया था। तो विवेकानंद ने भी प्रेत सिद्धि प्रारंभ की थी शिकागो से आने के बाद। और उनके जो गुरु थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं थे, राम केस्ट लिखते थे कृष्ण की जगह, कृष्ण नहीं लिख पाते थे। गुरु ने ही उनको शक्ति दी थी। तो क्या है? सुपरस्टिशंस है। गुरु की शक्ति से जाकर के विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में झंडा गाड़ दिया विवेकानंद ने, जो विज्ञान का विद्यार्थी थे विवेकानंद, और कहते थे रामकृष्ण को कि आप ढोंग करते हैं, ये सब सुपरस्टिशंस है जो आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं।
और वही विवेकानंद जा करके अंत में प्रेत सिद्धि करने लगा, और उसने माना कि प्रेत होते हैं। श्मशान पर जाकर विवेकानंद ने प्रेत सिद्धि प्रारंभ की थी और सिद्धि प्राप्त किया था। तो हम जब तक किसी वस्तु को, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है अभी, हो सकता है भविष्य में हम इंस्ट्रूमेंट बन पाए, पर पाएंगे कैसे? प्रकृति से। प्रकृति के बाहर कुछ है ही नहीं। जब कोई चीज वस्तु जन्म लेता है तो उसी समय उसकी मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है। और जो लेटेस्ट रिसर्च है न्यूरोलॉजी का वो ये है कि जब कोई कार्य हमारा जो ये तंत्र है, शरीर है, करता है, तो उससे कुछ सेकंड पहले ही वो परफॉर्म हो चुका होता है, ब्रेन में ऑलरेडी परफॉर्म्ड होता है, क्रियाएं हो चुकी होती हैं कुछ सेकंड पहले। मतलब सब कुछ निर्धारित होता है। 99.999999% जितने 9 लगाना हो लगा लीजिए, उतना सब कुछ जो है वो ऑलरेडी परफॉर्म्ड है, हो चुका है, इनवॉलंटरी है। हम ही आप देख लीजिए, हम लोगों के जीवन में कितना समय हम सोकर स्वप्न में बिताते हैं इनवॉलंटरी स्थिति में। ऐच्छिक नहीं होता स्वप्न, आप ऐच्छिक नहीं देख सकते, नींद आ जाती है। अपने जीवन का कितना परसेंट आप सोते हैं? कितना परसेंट आपके शरीर के संपूर्ण कार्यों का, भोजन करने के बाद पाचन से लेकर के अश्रु बनना और जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सब क्रियाएं 99% इनवॉलंटरी है, अनैच्छिक है। 1% केवल ऐच्छिक है, और वो भी जो ऐच्छिक है वो ऑलरेडी परफॉर्म्ड है। तो अगर हम सब कुछ प्राप्त भी कर लें, हम मॉडर्न फिजिक्स से सब कुछ जान भी लें, तो जानने का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो नेचर का ही होगा, क्योंकि हम नेचर से ही बने हैं। विदाउट नेचर देयर इज नो एग्जिस्टेंस। तो अंततः वह, उसे आप नेचर कह लें, ईश्वर कहें, सुपरस्टिशन कहें, भगवान कहें, कुछ भी कहें, परंतु सत्य को जानना और परखना यह इसलिए आवश्यक है कि दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ पावर। नॉलेज सेंस ऑफ पावर देता और कुछ नहीं देता, और ईगो को सेटिस्फाई करता है कि आई नो, मैं जानता हूं, और मैं नहीं जानता हूं, यह भी एक तरह का ईगो है, यह नेगेटिव ईगो है। अगले सत्र में, अगले भाग में इस पर और चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।